दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 3 नवंबर 2021 और 3 नवंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का 10 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेके आए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आंसर है दोस्तों केरल राज्य ने। जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर है बेंगलुरु बेस्ड और एक गैर लाभकारी है जिसमें थिंक टेक हर साल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करता है और इस साल में जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में है वह केरल है, उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना। इन्होंने शासन के प्रदर्शन में 18 जो बड़े राज्य हैं उनमें से 3 है ये शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें फर्स्ट स्थान पे है केरल, सेकंड पे है तमिलनाडु और थर्ड पे है तेलंगाना। ये जो सूचकांक है वह इक्विटी डेवलपमेंट और स्थिरता के स्तंभों पर जो शासन के प्रदर्शन में राज्यों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। और इस साल का जो सूचकांक है उसमें पहली बार जो कोविड-19 है उस प्रतिक्रिया सूचकांक को जोड़ा गया और जिसमें सिक्किम, गोवा और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में भी विजेता है। अब केरल है तो केरल के बारे में और पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम है वो केरल की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है पिनाराई विजयन है वो प्रेजेंट टाइम केरल के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है केरल के? तो वह है आरिफ मोहम्मद खान है वो प्रेजेंट टाइम केरल के राज्यपाल हैं। और केरल है तो केरल की स्थापना कब हुई? तो केरल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। और केरल में टोटल कितने जिले हैं? तो केरल में टोटल 14 जिले। और केरल की जिस राज्य भाषा कौन सी है? तो वह है दोस्तों मलयालम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलयालम कौन से राज्य की राज्य भाषा है? तो मलयालम वो केरल राज्य की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला जो मानव युक्त महासागर मिशन है समुद्रयान इसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसने चेन्नई में भारत का पहला एक मानव युक्त महासागर मिशन है समुद्रयान इसको लॉन्च किया है। और ये भारत का इस प्रमुख महासागर मिशन में जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ भी एक एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास ऐसी एक गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध है। और ये भारत है वो का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में खोज करना और दुर्लभ खनिजों के जो खनन के लिए पनडुब्बी हैं उनके माध्यम से व्यक्तियों को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? तो आंसर है दोस्तों ये जो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल है इसकी जो मांग की गई है UIDAI के द्वारा, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल। अब ये बिल है क्या? तो जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है इसने कानून के दोहरेपन से बचने के लिए और भारत सरकार से एक व्यक्तिगत डाटा संरक्षण है PDP इस कानून से छूट की अपील की है, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है इसने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित है एक वैधानिक प्राधिकरण। और ये भारत के जो निवासी हैं उनके लिए आधार नामक एक विशिष्ट पहचान संख्या है UID ये जारी करने के लिए स्थापित किया गया था। और इस तरह व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत डाटा है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। और ये विधेयक वो डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके जो पर्सनल डाटा है उनके प्रसंस्करण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना चाहता है। इसके लिए भारत सरकार से इस बिल की छूट की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन और जो पंजीकरण शुल्क है उन पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों ये 100% छूट देने की घोषणा की गई है। जो उड़ीसा सरकार है उसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर
और मोटर वाहन व पंजीकरण शुल्क पर अब 100% छूट देने की घोषणा की है, मांग की। यह जो छूट है वह 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। और उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन नीति है 2021, उसके तहत जो राज्य में वाहनों के जो बेस प्राइस और दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपये और तिपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 10,000 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी वो दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो आंसर दोस्तों 40 करोड़ लोगों का। जो नीति आयोग है उन्होंने एक अभी रिपोर्ट जारी की है कि कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग हैं जिन्होंने मिसिंग मिडल कहा जाता है और स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से अभी ये वंचित है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट है वो भारत के मिसिंग मिडल के लिए स्वास्थ्य बीमा में दर्ज की है। और ये स्वास्थ्य बीमा है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है और कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि और गैर कृषि अनौपचारिक क्षेत्र है उसमें कार्य करने वाले और शहरी क्षेत्रों में जो अनौपचारिक हैं उन व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के लिए एक मिडिल मिसिंग है, जिन्होंने अभी तक कोई भी स्वास्थ्य बीमा वो नहीं करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश कंपनी है राष्ट्रीय कंपनी विधि जो अपीलीय न्यायाधिकरण है उनका चेयरमैन है वह नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों ये अशोक भूषण को नियुक्त किया है। अशोक भूषण को, जो सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व जो न्यायाधीश है अशोक भूषण, इनको अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण है NCLT उनका चेयरमैन नियुक्त किया है। इनके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश हैं रामलिंगम, जो काफी चर्चाओं में रहते हैं, रामलिंगम है सुधाकर, इनको राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और NCLT और जो NCLT है उनके शीर्ष पदों पर ये स्थायी नियुक्ति वो 1.5 साल से अधिक समय के बाद हुई है, जिसमें सेवानिवृत्त होने के कारण तब से दोनों पद खाली हुए और अब भी फिलहाल में अशोक भूषण को NCLT का चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के जो निदेशक की जिम्मेदारी वो किसे सौंपी है? तो आंसर दोस्तों राहुल गुप्ता को। अब ये राहुल गुप्ता कौन है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी है? तो जो भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण के निदेशक की जिम्मेदारी दी है। और ये राहुल गुप्ता वो व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशन ड्रग कंट्रोल पॉलिसी है ONDCP, इनका नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बने, जिसमें राहुल है वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में जो मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और ये साथ में जो वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है उसमें स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य नीति प्रबंधन और नेतृत्व विभाग के सहायक प्रोफेसर भी ये रह चुके हैं, जिन्होंने हार्वर्ड TNH चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी ये इन्होंने काम किया राहुल गुप्ता ने। और अभी फिलहाल में इनको राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण जो नीति है उनके निर्देशक की जिम्मेदारी वो राहुल गुप्ता को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान वो शुरू करने जा रहा है? तो आंसर दोस्तों भारत के द्वारा ये अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है कि हर घर दस्तक अभियान वो जल्द से जल्द और कम टीकाकरण दर उन वाले जिलों में शुरू होने वाला है, जिसका उद्देश्य यही रहेगा कि कोविड-19 से जो महामारी है उनसे बचाने के लिए लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी 10.34 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन से बच गए हैं, उन्होंने खुराक नहीं ली है, जबकि राज्यों के पास अभी फिलहाल में 12 करोड़ से भी अधिक जो अप्रयुक्त खुराक वो उपलब्ध हैं, जिनको हर घर दस्तक पहुंचाने के लिए एक अभियान है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो आंसर दोस्तों ये उज्बेकिस्तान की। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, इन्होंने जो उज्बेकिस्तान है उनके राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी के लिए उज्बेकिस्तान में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि जो मंडल है उनका नेतृत्व किया है और भारतीय टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव की देखरेख की है, जिसमें उज्बेकिस्तान है उनके राष्ट्रपति हैं शौकत, उनको चुनाव में 80% से भी अधिक वोट मिले और उन्होंने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस संस्थान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे सभा 2021 है इसका आयोजन किया है? तो आंसर दोस्तों पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा। जो पुणे इंटरनेशनल सेंटर है PIC, इसने 6वां अपना राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 इसका आयोजन किया है और यह 2 दिन का जो वर्चुअल सम्मेलन है जिसका विषय है आपदा और महामारी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी करना, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अजीत डोभाल, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन और इनमें भाषण दिया था। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। और 2 अक्टूबर को हमने क्वेश्चन पूछा था कि शक्तिकांत दास हैं वो RBI के कितने नंबर के गवर्नर है? तो आंसर दोस्तों वे 25वें नंबर के गवर्नर है RBI के। और RBI है तो RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को और प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के RBI के गवर्नर है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और इसको लाइक भी जरूर कर दिया करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।